गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि सीटी क्या होती है और सीटी का कनेक्शन कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम 3 फेज सिस्टम होता है, जो भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हमारे घर के तक पहुंचने के जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ से भी 3 फेज सिस्टम जाता है, लेकिन घरों में सप्लाई सिंगल फेज टू न्यूट्रल जाती है। तो वो जो 3 फेज होता है उसमें सीटी का कनेक्शन कैसे होता है, प्राइमरी कनेक्शन सीटी का कैसे होगा, सेकेंडरी साइड का कनेक्शन कैसे होगा इक्विपमेंट कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि हमारा करंट ट्रांसफार्मर सिस्टम में कैसे कनेक्ट होता है। एक्चुअली इसमें दो कनेक्शन होते हैं, प्राइमरी कनेक्शन और सेकेंडरी कनेक्शन। तो प्राइमरी कनेक्शन जो जैसे सप्लाई, हमारी मेन सप्लाई जो इन हो रही है एक तरफ से और दूसरी तरफ से सप्लाई आउट हो रही है। तो एक तरफ से किसी इक्विपमेंट से निकल के, आइसोलेटर से निकल के सीटी पे आती है, फिर मान लीजिए सीटी से निकल के ब्रेकर पे जाता है। तो ये प्राइमरी कंडक्टर होता है जिसके थ्रू सीटी कनेक्ट होती है, और ये इसका सेकेंडरी टर्मिनल है जो जिसके थ्रू हम सेकेंडरी कनेक्शन कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। और एक्चुअली सीटी जो होती है सिंगल फेज होती है, जैसे एक फेज की सीटी एक होती है। तो 3 फेज का हमारा सिस्टम होता है, तो तीनों फेज में एक एक सीटी लगती है। जैसे आर फेज में एक लग गई, वाई फेज में एक लग गई, बी फेज में एक लग गई। तो ये तो प्राइमरी कनेक्शन तो ईजी है कि इसका प्राइमरी कनेक्शन कर लिए, लेकिन सेकेंडरी सर्किट में जैसे मान लीजिए एक आर फेज का है, वाई फेज का है, बी फेज का है, तो तीनों फेज से एक इक्विपमेंट जैसे है रिले या मीटर, तो वो 3 फेज इक्विपमेंट होता है, उसमें 3 फेज का कनेक्शन जाता है। तो उसको कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग आगे हम देखते हैं अगले स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि सीटी क्या होती है और उसका कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे एक ओवरव्यू जैसे हम फिजिकली देखेंगे तो ये सिंगल फेज की सिटी है, 3 फेज के लिए 3 सिटी लेने की ज़रूरत होती है, और सभी सिटी का रेशियो क्लास वो सारा सेम होना चाहिए। तो ये जैसे हमारा प्राइमरी टर्मिनल है, यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है, और सेकेंडरी टर्मिनल है, सेकेंडरी टर्मिनल का हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, उसका टर्मिनल ऐसे शो हुआ रहता है। आप ये सेकेंडरी बॉक्स खोलेंगे टर्मिनल बॉक्स तो वहाँ पे ऐसे आपको दिखेगा। तो सभी फेज के लिए एक एक सीटी की जरूरत होती है, तो 3 फेज के लिए 3 सीटी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दिखाए हैं कि हमने जैसे सीटी लिया है एक एक फेज तीनों फेज में, तो एक सीटी ये हो गई, उसका एक दूसरी सीटी हो गई, तीसरी सीटी हो गई, आर वाई बी फेज की सीटी हो गई। मान लीजिए इसका P1 पर P2 टर्मिनल दिया हुआ है, तो ये दो कोर की हमने सीटी ली हुई है। मान लीजिए ये कोर 1 और कोर 2 है, इसी तरह ये कोर 1 और कोर 2 है, और इसी तरह ये बी फेज का कोर 1 और कोर 2 है। तो हम इसको बोलते हैं स्टार बनाना। तो जैसे हमारा कोर 1 को लिए तो उसमें S1 S2 टर्मिनल होता है, तो आर फेज का, वाई फेज का, बी फेज का, तीनों का जो S2 टर्मिनल है कोर 1 का, वो आपस में शार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है टर्मिनल, यहाँ पे है टर्मिनल और यहाँ पे है टर्मिनल, ये तीनों हमने शार्ट कर दिया और इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। और फिर इससे जो वायर लेते हैं वो न्यूट्रल वायर बोला जाता है उसको। और जो S1 टर्मिनल है तीनों फेज की सिटी का, तो लाते हैं एक जगह पे, उसको आर वाई बी बोलते हैं। ये एरिया आपका सिटी का कनेक्शन के लिए, मान लीजिए सिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे प्राइमरी टर्मिनल और सिटी टर्मिनल होता है। और ये एरिया आपका सिटी जेबी, स्विच यार्ड में एक जंक्शन बॉक्स होता है सिटी का, तो उसको बोलते हैं सिटी जेबी, सिटी जंक्शन बॉक्स। तो वहाँ पे वायरिंग आती है और वहाँ पे हम स्टार बनाते हैं सिटी से सारी वायरिंग लाके। तो ये एक कोर हो गई आर वाई बी फेज, 3 फेज और एक न्यूट्रल की। इसी तरह हम दूसरे को भी S2 को जैसे स्टार बना दिया हमने और उससे न्यूट्रल पॉइंट निकाल लिया, फिर हमारा आर वाई बी फेज S1 से तीनों का आ गया, और इसको फिर इक्विपमेंट में पर्टिकुलर कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कोर 1 अगर प्रोटेक्शन कोर है और कोर 2 हमारा मीटरिंग कोर है, तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि कैसे 3 फेज का जो कनेक्शन लाते हैं सिटी जेबी पे, तो सिटी जेबी से एक केबल डाल के और पैनल CRP पैनल तक लाते हैं। तो उसमें आर वाई और बी फेज है, तो और न्यूट्रल।
तो ये जाके अपना प्रोटेक्शन रिले से कनेक्ट हो जाएगा। जो जैसे अब नॉर्मल कंडीशन कोई होती है तो उस कंडीशन में हमारा ये ट्रिपिंग देगा ब्रेकर को, ये रीड करेगा, करंट ज़्यादा होगी एक सेट वैल्यू से, और फिर ये ट्रिप कराएगा मास्टर ट्रिप रिले को, जिससे हमारा कनेक्ट होता है ब्रेकर, तो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। इसी तरह मीटर हमारा मान लीजिए कोर 2 से कनेक्ट है, तो इसका तीनों फेज आर वाई बी और न्यूट्रल ये जाएगा मीटर में, और ये रीड करेगी वैल्यू को कि कितना एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके लिए पीटी की भी ज़रूरत होती है, उसका हम कनेक्शन देखेंगे बाद में। तो इस तरीके से हमारा सीटी की सेकेंडरी का कनेक्शन हम कंप्लीट करते हैं अपने सेकेंडरी इक्विपमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और आप अपना सजेशन ज़रूर दें, और अगर कोई किसी टॉपिक पे वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हमें बताएं, हम जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप हैप्पी रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, कूल रहें, प्रोग्रेसिव रहें। धन्यवाद दोस्तों।